क्या लगता है बिहार का बजट तो सम्राट चौधरी जी रखेंगे बिहार में, लेकिन देश के बजट में भी निर्मला सीतारमन जी ने, मोदी जी ने बिहार को बहुत बड़ी चीज़ दी है। देखिए, मखाना बोर्ड बनना, जैसे सिल्क बोर्ड है, टी बोर्ड है, वैसे मखाना बोर्ड बन गया है। अब एक तरफ तो मनीष तिवारी कह रहे हैं ये बिहार का बजट है, तेजस्वी यादव एंड कंपनी जो है वो कह रही है बिहार को कुछ नहीं मिला। तो पहले कांग्रेस और आरजेडी तय करे कि ये बिहार का बजट है या बिहार का नहीं है। ये बहुत अच्छा व्यवहार हुआ है। लालू जी जो व्यवहार बड़े बेटे तेज प्रताप जी से करते हैं, ये तेजस्वी जी से करते हैं, तो जो तेजस्वी जी से जैसा व्यवहार करते हैं लालू जी, वैसा व्यवहार बिहार के भाइयों से मोदी जी ने किया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय बजट 2025-26 कल लोकसभा में पेश हो गया, लेकिन उसमें चर्चा सबसे ज़्यादा बिहार की हो रही है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन। सर, चर्चा बिहार को लेकर हो रही है, लेकिन विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि चूंकि बिहार में इस साल चुनाव है, इसीलिए केंद्रीय बजट में सिर्फ बिहार बिहार और सिर्फ बिहार हो रहा है। जो विपक्ष के लोग हैं वो कमज़ोर याददाश्त के शिकार हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से पहले तो उन्होंने 1.25 लाख करोड़ दिया था, वो सारे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो गए हैं। उसके बाद कोई ऐसा बजट नहीं है जो बिहार की आबादी को इग्नोर किया गया हो। पिछले बजट में भी सब लोग कह रहे थे बिहार बिहार हो रहा है, और इस बार का जो बजट आया, कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उसके नेता मनीष तिवारी ने कहा ये देश का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। तो क्या लगता है बिहार का बजट तो सम्राट चौधरी जी रखेंगे बिहार में, लेकिन देश के बजट में भी निर्मला सीतारमन जी ने, मोदी जी ने बिहार को बहुत बड़ी चीज़ दी है। देखिए, मखाना बोर्ड बनना, जैसे सिल्क बोर्ड है, टी बोर्ड है, वैसे मखाना बोर्ड बन गया। हम मिथिलांचल वालों को कितना फ़ायदा है इससे। उसके बाद रोड में, रेल में और हवाई जहाज़ में बड़ा पीछे था बिहार। एक एयरपोर्ट नया बना था जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था, तो गया हमने बनाया था। उसके बाद दरभंगा बना, लेकिन 14 करोड़ की आबादी में हमारा हक है एयरपोर्ट का। पहले बिहार के लोग, पटना की भी फ्लाइट जो है फुल नहीं होती थी, एक ज़माना ये था। अब बिहार के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रगति हुई है बिहार में। और जहाज़ में तो टिकट ही नहीं मिलता, और जहाज़ वाले तो टिकट का भाड़ा बढ़ा के 19,000 20,000 कर देते हैं। वो एक विषय तो है ही। तो अब बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट से भी ट्रैफिक मिलने लगा। अब जो बातचीत हुई कि एक न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो, जिससे बिहार से लोग जाए लंदन, बिहार टू अमेरिका, बिहार टू बैंकॉक, बिहार टू कुलालमपुर। यानी अगर वो रूडी जी तो बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे, और कि एक न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने। उसके अलावा एकदम ये संभावना, बिहार सरकार का जब बजट आएगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि भागलपुर ज़िला और राजगीर, ये 2 एयरपोर्ट तो बिहार सरकार एकदम तुरंत बनाने जा रही, और उसमें केंद्र का सहयोग होगा। बिहटा डेवलप हो रहा है, पूर्णिया प्रोसेस में है, उसमें भी पैसा दिया गया। तो बिहार के लोग, जैसे NRI है, अब बिहार के लोग हैं NRB, नॉन रेसिडेंस बिहारी पूरी जगह है। हम जब NRI की बात होती है तो अगर गुजराती के बाद सबसे ज़्यादा आपको इंडिया के बाहर लोग मिलेंगे तो वो बिहारी मिल जाएंगे। मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, हमारे पूर्वज गए वहाँ और जाकर उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने। अब सब जगह जहाँ भी जाइए वहाँ पे आपको बिहार के लोग मिलेंगे। तो बिहार के लोग भी छठ में आना चाहते हैं, दुर्गा पूजा में आना चाहते हैं, काली पूजा में आना चाहते हैं, होली फगुआ खेलने आना चाहते हैं बिहार। तो उस वक्त फगुआ खेलने के लिए कैसे आएंगे? आप जानते हैं ट्रेन से जो लोग जाते हैं, जो बिहारी दिल्ली में काम करते हैं, बेंगलोर में, सूरत में, साउथ इंडिया में काम करते हैं, वो तो पटना आते ही हैं, लेकिन अलग अलग एयरपोर्ट बने, और जो नॉन रेसिडेंस बिहारी है वो भी आए। तो उसके लिए बड़ा काम ये हो गया। तो बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ है।
चिराग पासवान जी को भी बड़ी बधाई कि भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, क्योंकि मेरा भी पहला मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहा है और चिराग पासवान जी का भी पहला मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिला। तो वहाँ पर एक उसके लिए जो फूड प्रोसेसिंग में एक अनाउंस हो गया बिहार के लिए। तो अब एक तरफ तो मनीष तिवारी कह रहे ये बिहार का बजट है, तेजस्वी यादव एंड कंपनी जो है वो कह रही है बिहार को कुछ नहीं मिला। तो पहले कांग्रेस और आरजेडी तय करे कि ये बिहार का बजट है या बिहार का नहीं है। मुद्दा तो ये है, महागठबंधन के अंदर महाफूट है और अखिलेश बाबू जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका बयान हम तलाश रहे हैं कि मनीष तिवारी के बयान से वो सहमत हैं या अखिलेश बाबू आप असहमत हैं। पप्पू यादव जी जो कांग्रेस के बड़े भक्त हैं और कांग्रेस में हैं कि नहीं है, लेकिन समर्थक हैं, प्रचार तो कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के लिए। हाँ कर रहे हैं। अब पप्पू यादव जी हाँ प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस की हालत ऐसी होगी जो आरजेडी की हालत पूर्णिया लोकसभा में हुई थी। तो यहाँ पे कुछ मिलना नहीं है। तो पप्पू यादव जी जो हर विषय पे बोलते हैं वो मनीष तिवारी के बयान से सहमत है या नहीं है, ये मैं पप्पू जी से, हमारे मित्र हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं न्यूज़ फॉर नेशन के ज़रिए कि आप उनसे पूछिए कि मनीष तिवारी के बयान की काट क्यों नहीं कर रहे वो। अखिलेश सिंह जी जो हमारे मित्र हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो वो मनीष तिवारी के बयान से सहमत हैं या असहमत हैं, ये कांग्रेस के लोगों को बोलना है। क्योंकि मनीष तिवारी तो कैबिनेट मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, सीनियर लीडर हैं और पुराने कांग्रेसी हैं। ये लोग तो बाद में कांग्रेस में गए हैं, अखिलेश जी भी बाद में गए और पप्पू जी भी अभी गए हैं कि नहीं गए हैं कि बॉर्डर पे खड़े हैं कि प्रचारक ही रखेगा उनको। वो लोग ये जो बयान है मनीष तिवारी का उससे सहमत हैं या असहमत हैं, ये जवाब देना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार बिहार के साथ होता रहा। पिछली बार भी जो अंतरिम बजट में योजनाएं मिली थी कितना काम हुआ, उस पर विचार करना चाहिए, उस पर बात रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छा व्यवहार हुआ है। लालू जी जो व्यवहार बड़े बेटे तेज प्रताप जी से करते हैं और ये तेजस्वी जी से करते हैं, तो जो तेजस्वी जी से जैसा व्यवहार करते हैं लालू जी, वैसा व्यवहार बिहार के भाइयों से मोदी जी ने किया है। सौतेला व्यवहार तो तेज प्रताप जी से करते हैं, बड़े बेटे वो हैं, युवराज वो होने चाहिए और जिम्मेदारी उनको मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पे पॉपुलर वो हैं, लेकिन जिम्मेदारी तेज प्रताप ज़्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया। हाँ तेज प्रताप जी तो बहुत पॉपुलर है। पहले तो उनसे बातचीत हो जाता था वीडियो कॉल पे, आजकल वीडियो कॉल पे बातचीत कम हो रहा है। तो लेकिन अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, और उनसे क्या व्यवहार हो रहा है। तो तेजस्वी यादव जी को सौतेला व्यवहार क्यों दिख रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। जी चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार, पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर, सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।